वेलकम टू ब्लैकआउट नॉलेज। यहाँ आपको मिलेगी रॉ अनफिल्टर्ड नॉलेज बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक या फ्लैशी एडिटिंग के। इस चैनल पे हम बात करेंगे टॉपिक्स जो सच में मैटर करते हैं, जैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस, आर्किटेक्चर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हमें सोसाइटी के प्रति अपना नज़रिया बदलने में हेल्प करते हैं और हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपना सोसाइटी के प्रति नजरिया बदलना चाहते हैं, सो लेट्स ब्लैक आउट द नॉइस एंड फोकस ऑन द रियल नॉलेज एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आपको कोई भी वीडियो या लेक्चर को समझना है तो सबसे पहले आपको उसका एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओशो के बारे में बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता। सो ओशो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ दैट टाइम एज वेल एज हिज थ्योरीज आर रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। ओशो की जो बातें हैं वो आज भी कॉन्ट्राडिक्ट करनी बड़ी मुश्किल है। जो इन्होंने बातें कही वो बहुत ही मेच्योरली कही। इनका लाइफ का फंडा बहुत सिंपल था, टू लिव एन इंजॉयबल लाइफ। ये अभी भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो आज का जो मैं लेक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है कल के भुलावे में मत पड़ना। तो आज के ज़माने में जो प्रोकास्टिनेशन है, इससे ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। सो ये अगले जो मैं चैप्टर्स में इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, इस लेक्चर को एक्सप्लेन करूँगा सिंपल वर्ड्स में, ताकि इसे हम समझ पाए। तो एक आदमी ऐसी सोच तब डेवलप करता है जब उसके मन या दिमाग को लगने लगता है कि आज तो जीने लायक है ही नहीं। जब आदमी की सोच ऐसी बन जाती है तो वो कल का सहारा लेने लग जाता है। वो कल का सहारा लेने लगता है, जैसे कि वो सोचने लगता है कि अगर उसे वो चीज़ मिल गई जो उसके पास नहीं है, या अगर वो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे पहुँचना है तो उसे क्या मिलेगा, कैसा लगेगा। लेकिन असलियत में वो ना पहुँचा है, ना पहुँचने के पास है। बस उसे एक इल्यूजन हो रहा है कि वो पहुँचने वाला है। ओशो का मानना है कि अगर आप ऐसी सोच में डूबे रहते तो आपको लगता है कि आप पहुँचने वाले हो अपने वो लक्ष्य पे जो आपने अपने दिमाग पे लगाया है, लेकिन आप उसके पास भी नहीं हो। तो ऐसे लोगों को ओशो कहते हैं कि ये लोग कच्चे हैं, अभी इनके अंदर इतना दिमाग नहीं आया, ये लोग अभी कच्चे हैं। ओशो ने कहा कि ये लोग कल में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन इनका आज दुख भरा है। आप अगर कल में खुशी ढूंढ रहे हो तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके आज में दुख है, आपका आज जीने लायक नहीं है। ऐसे समय में आपका जो भविष्य है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगने लगता है, क्योंकि आज तो आपका जीने लायक नहीं है। आपके आज में तो दुख है, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं काम नहीं कर पाया, और एक इनसिक्योरिटी है अगर मैं आज काम नहीं कर पाया, और अगर ऐसा ही आज की तरह ही मैंने अपने बाकी दिनों में काम नहीं किया तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दिमाग एक जाल बना देता है, जिस जाल में ज़्यादातर दुनिया फंसी है। वो जाल है कल का एक भुलावा। ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस आदमी को खाना नहीं मिलता तो वो खाने के ही सपने देखता है। अगर मैं अपनी साइड से आज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, तो सोचो एक आदमी है या एक बच्चा है जिसने आईआईटी क्लियर करनी है। तो वो पूरे दिन पढ़ नहीं पाता, उसे बहुत दुख होता है कि वो पढ़ नहीं पा रहा। वो हर रोज़ देखता है अपनी फैमिली की कंडीशन, उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, उसे क्लियर ही करना है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा तो उसे बहुत दुख होता है। तो इसी दुख को हटाने के लिए उसका दिमाग एक जाल बिछाता है। उसका दिमाग सोचने लग जाता है कि अगर उसने आईआईटी क्लियर कर दिया तो अपनी मम्मी के लिए गहने खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा अपने पापा के लिए। लेकिन असलियत में तो वो आईआईटी के पास भी नहीं है, उसने तो उस लेवल का काम किया ही नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि आपको लगता है इन सपनों में, इन कल के सपनों में, कि आप पहुंचने वाले हो, लेकिन आप उस सपने के करीब भी नहीं हो। तो
जिसका आज जीने लायक नहीं है उसका कल भी जीने लायक नहीं होगा। तो मैं कब से एक चीज कह रहा हूं कि जिसका आज जीने लायक नहीं है उसका कल भी जीने लायक नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण है, जिस आज को तुम आज कहते हो वो भी तो कल कल था। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो सिंपल भाषा में कहूं कि जिस फ्यूचर को आप कल देख रहे हो वो कल प्रेजेंट बन जाएगा, और जिस मूवमेंट में आप अभी रह रहे हो वो पास्ट बन जाएगा। तो ओशो का मानना है कि अगर आप अपने करंट मूवमेंट में खुश नहीं हो तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम फ्यूचर में खुश हो, क्योंकि जो तुम अभी प्रेजेंट में जी रहे हो वही तो फ्यूचर में एक रिजल्ट दिखाएगा। प्रेजेंट इज इक्वल टू फ्यूचर। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं कि जो आप अभी कर रहे हो वो आप आगे भी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत समझनी मुश्किल है, मेरे को भी ये बड़ी मुश्किल से समझ आई। अगर मैं ओशो ने एक और बात कही कि जिस आज को तुम देखते हो कि ये जीने लायक नहीं है, इस आज के लिए भी तुमने एक बार सपने देखे होंगे। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि आप 18 साल के हो, आपने क्या बोलते हैं सोचा कि जब तक मैं 19 का हो जाऊंगा मेरी अच्छी बॉडी बन जाएगी, और जब आप 19 के हुए तब आप सपना देख रहे हो कि मेरी 20 में बॉडी बन जाए। तो जो ये उसके बाद ओशो कहते हैं कि जो टाइम है ये तुम्हारे अंदर से जनरेट होता है। ये कैलेंडर सब एक फेक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आप बस ये समझ लो कि टाइम तुम्हारे अंदर से जनरेट हो रहा है, और अगर तुम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, मौज मस्ती से जियो। ओशो का फंडा बड़ा सिंपल है, अगर आप उनकी फिलॉसफी ऊपर से पढ़ेंगे, उनका मानना है कि खुशी से जियो। उनका एक मानना था कि सीरियसनेस इज द बिगेस्ट सिन। आपको खुशी से जीना चाहिए, जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें आपको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ओशो का जो ये सोल्यूशन है इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का वो भी यही है कि अभी जियो, और इतनी खुशी से जियो, इतनी क्यूरियोसिटी से जियो कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो तुम्हारे फ्यूचर को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो ओशो का मानना है कि खुशी से जियो, मौज मस्ती से जियो। जो तुम्हारा कल है वो तुम खुद ही जनरेट करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही वो तुम्हारे साथ होगा। ये किस्मत की बात नहीं है। किस्मत और ये टाइम ये आप खुद से जनरेट करते हो, और आप इस टाइम का अगर आप अभी यूज नहीं करते तो आपको यही एडिक्शन लग जाएगी जो दुनिया के लगभग सारे ह्यूमंस के अंदर है, कि करंट मूवमेंट में ना जी कर फ्यूचर या पास्ट में ही रहना। ओशो जितना फ्यूचर में रहने को क्रिटिसाइज करते थे उतना ही पास्ट में रहने को क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना है कि गलतियां करो, उनसे सीखो, उन गलतियों को कभी मत दोहराओ और आगे बढ़ो। अभी जियो, मौज मस्ती से जियो। आज के टाइम सबको यही आदत है कि वो अपने करंट टाइम को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो अपने आप पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जितना आप ये टाइम अच्छे से जी सकते हो उतने अच्छे से जियो। लोग या अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें गलत शिक्षा देते हैं कि अगर आप छोटे हो तो बेटा अभी पढ़ाई करो, तब बाद की उम्र में मौज मस्ती है, बाद की उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तब वो कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तब तो मौज मस्ती ही करनी है। बुढ़ापे में 18 तरीके की बीमारियां लग जाती है और इंसान खत्म हो जाता है, और वो कभी वैसा जीवन जी ही नहीं पाता जैसा उसे जीवन जीना चाहिए था। ओशो ने लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को छेड़ा जिसने मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्ट किया, क्योंकि ये मेरी लाइफ से रिलेट करता था। उनने कहा कि अगर आप सैड रहते हैं तो आपका सैडनेस के प्रति रेजिस्टेंस कम हो जाता है,
और ये मेरी लाइफ से पर्सनली भी कनेक्टेड है, क्योंकि मैं बहुत साल अपनी लाइफ के सैड रहता हूँ, मतलब बहुत टाइम में अपनी लाइफ में सैड रहता हूँ। और मैंने अब नोटिस किया कि मेरा रेजिस्टेंस टुवर्ड सैडनेस हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। ओशो का मानना है कि जो अगर आप रोते हो तो बहुत डीप रीजन की वजह से रोते हो, बहुत रोने में बहुत डीपनेस है। अगर आप हंस रहे हो और बड़ी गलत सिचुएशन में हंस रहे हो तो आपको कोई एकदम से चुप करा सकता है, लेकिन अगर आप रो रहे हो आपको चुप कराना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्ट की। और ओशो कहते हैं कि भाई बाकी लोगों के पास बहाना ये है कि उन्हें किसी ने अलर्ट किया नहीं, लेकिन ओशो कहते हैं कि मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। बाकी लोगों के पास तो बहाना है कि जब वो मरेंगे और उनसे कोई पूछेगा कि आपका जीवन अच्छा था कि नहीं, और वो कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं था, तो वो रीज़न दे सकते हैं, उन्हें पता नहीं था कि मौज मस्ती से जीवन जीना चाहिए था। लेकिन ओशो ने पहले ही कहा दिया कि आपको तो पता है इस लेक्चर के बाद कि कैसे जीना है, और अगर आप अब भी ऐसे नहीं जिए तो आपका भविष्य दुख भरा होगा। इसी के साथ लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। दिखने में ये सिर्फ 10-20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन मेरे को उसको बनाने के लिए लगभग 70 रीटेक्स लगे ऑडियो में, क्योंकि मैं स्टटर बहुत करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सजेशन ड्रॉप करना। इस चैनल पे मेरा बिलीव है कि ये बड़ा चैनल बनेगा और मैं इसको और एक्सपेंड करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इस मंथ तक मैं 2 और वीडियोस बना दूँ और इस चैनल पे अपलोड कर दूँ। और अगर आपने सजेशंस देने हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। सो आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो के लिए, तो थैंक यू।